जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुजी वर्ड विद कंप्यूटर में। दोस्तों, आज मैं यूपी टेस्ट सी टेस्ट से संबंधित विषय वस्तु जो कि उसके प्राइमरी लेवल पे जो पेपर होता है उसके एक क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन की टेस्ट सीरीज लेकर आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूँ। बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। यूपी टेट दिसंबर 2016 का यह क्वेश्चन है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। इसमें कौन सा ऑप्शन सही मित्रों? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? पहला है ऑप्शन रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। मतलब उत्पादक से चलते हुए, उपभोक्ता से चलते हुए अपघटन होकर के फिर वह जमीन दोस्त हो जाता है और फिर वह किसी नए प्रोजेक्ट के रूप में फिर जन्म लेता है। यह रासायनिक प्रक्रिया चलती रहती है दोस्तों। आगे चलते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। इसमें पहला ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। दोस्तों आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चिपको आंदोलन के प्रेरता हैं। चिपके ये दो यूपी टेट फरवरी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसके पहला ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा। तीसरा ऑप्शन और चौथा महात्मा गांधी। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। यह कहाँ से, चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित था? उत्तराखंड से दोस्तों। हम बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। जय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। यह यूपी टेट फरवरी 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मांसाहारी, सर्वाहारी। जो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, डेटिटिओर। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बिना देर किए हुए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर पोषण तल है कौन सा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। यह खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है दोस्तों। इसका नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं दोस्तों। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रथम चरण का उपभोक्ता, द्वितीय चरण का उपभोक्ता, तृतीय चरण का उपभोक्ता या उपभोक्ता। जो शाकाहारी जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उसे हम दोस्तों प्रथम चरण का उपभोक्ता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देर किए हुए दोस्तों। आपकी जिम्मेदारी देख के मुझे उत्साह हो रहा है दोस्तों। ये खुशी मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? निम्न में से कौन सा, देखिए क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वन, टुंड्रा वन, सवाना वन, मरुस्थल वन। कौन सा है ये जहाँ पे अधिक विविधता पाई जाती हो? उष्णकटिबंधीय वन। चलिए आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया है दोस्तों। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला विक्रिया, खाद्य संजाल, बायोमास का पिरामिड। इसे हम
ऑप्शन नंबर सी में टिक करते हैं दोस्तों, खाद्य संजाल। आगे चलते हैं बिना देर किए हुए दोस्तों। ऊर्जा ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखिए। ये एक आपका ये हरियाणा टेट 2000 जून 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये एक फिगर आउट दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 5 कॉलम दिए हुए हैं। इसमें पूछा रहा है कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। देखिए जो जी दिया हुआ है, पहला बकरी, दूसरे नंबर पे बकरी आएगा, तीसरे नंबर पे मनुष्य, चौथे नंबर पर सेब, पाँचवें नंबर पे सेब, बिल्कुल गलत। पहले नंबर पे सूरज, बिल्कुल नहीं। पहले नंबर पे सूरज, तीसरे नंबर पे बकरी, पाँचवें नंबर पे मनुष्य, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसको हम सी को टिक करते हैं दोस्तों, क्योंकि सूरज पहले नंबर पे होगा, फिर पेड़ पौधे होंगे, फिर बकरी होगी, फिर बकरी को खाने वाला होगा जो, और फिर बकरी को जो खाने वाला होगा उसके बाद उसको मनुष्य खाने वाला होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। एक अध्यापक मेघा पाटेकर क्या कहता है, मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण से संबंधित हैं, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, दोनों ने चिपको आंदोलन में को आगे बढ़ाया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों नंबर सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? यूपी टेट नवंबर 2013 का क्वेश्चन है ये। कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरियो, वाशिंगटन, स्टॉकहोल्म। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। आगे चलते हैं। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। अगर कोई मेढक टिड्डे को खाता है तो टिड्डा क्या हुआ? टिड्डा किससे प्राप्त करता है अपना भोजन? पेड़ पौधों से। तो वो किस प्रकार का उपभोक्ता हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। तो इसमें ऑप्शन उत्पादक से अपघटक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता जी नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता को। ये जी बिल्कुल ही आपसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि टिड्डा जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा और मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है दोस्तों? रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि भूमि? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है दोस्तों? समुद्र। आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा हूँ, पृथ्वी में मौजूद जलमंडल और स्थल मंडल का प्रतिशत क्या है? मेरे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं हम। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? ये इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड। ये दो यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुमूल्य है, इसका मैं पूरा ध्यान रखा हूँ। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन खत्म किए जाएं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? कौन है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता? हाथी, सांप, बकरी, शेर। कौन है? शेर आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है दोस्तों। चलिए हमारा आगे चलते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड।
ये बिहार टेट 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड। अब आगे चलते हैं दोस्तों। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या उभय दिशीय। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है किस डायरेक्शन में होता है? एक दिशा में होता है दोस्तों, एक दिशीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन। यह बिहार टेट 2011, हरियाणा टेट नवंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। चलिए आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? कौन नहीं है पर्यावरण अध्ययन का घटक? मानव, वायुमंडल, जलमंडल और सौरमंडल। कौन नहीं है? सौरमंडल। मानव है, वायुमंडल है, जलमंडल है, ये सब आपके ऑप्शन अध्ययन के हैं, जबकि आपका कौन नहीं है? सौरमंडल नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए। 10% नियम है लिंडमैन द्वारा, गोल्डमैन द्वारा, बेकमैन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा दिया गया नियम है 10% का नियम? लिंडमैन द्वारा यह दिया गया नियम है, लिंडमैन द्वारा दिया गया नियम। ऑप्शन नंबर ए। यह पंजाब टेट नवंबर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है। 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, 5 सितंबर को ये मनाया जाता है दोस्तों। नए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये बता रहा हूँ 5 जून, बाकी व्यूअर्स तो मेरे जानते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। यूपीटेट नवंबर 2011 का क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन है तालाब। दोस्तों आगे चलते हैं। कौन जैविक कारक नहीं है? कौन जैविक कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, प्रस्तर। यूपीटेट 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है प्रस्तर। ठीक है, आगे चलते हैं बिना देर किए हुए, अपने पूरे क्वेश्चन खत्म करते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यूपीटेट नवंबर 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। स्थल मंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। किस मंडल में? स्थल मंडल में। स्थल मंडल का जो परसेंटेज है क्या है दोस्तों? आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु, जल। यूपीटेट जनवरी 2011 का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों पादप। इसका सही ऑप्शन है पादप। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। किस दिवस को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, बिना देर किए हुए बता रहे हैं 1 जनवरी को। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी दोस्तों। बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा क्योंकि गुरुजी वर्ल्ड विद कंप्यूटर आपका एक परिवार के रूप में है। ये आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता है। आपके प्यार और स्नेह से हमें एक एनर्जी मिलती है और हम अपने नए एनर्जी लेवल के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होते रहेंगे। और आपके स्नेह और प्यार के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपके माता पिता को मेरा एक सैल्यूट बनता है, क्योंकि उन्होंने उनकी तत्परता और वचनबद्धता के कारण आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म में पहुंचे हैं। और जल्द ही आप भारत के निर्माता होंगे, भारत के भविष्य के निर्माता होंगे। अर्थात आप एक
योग्य टीचर बनेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, क्या होता है? सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सीधा। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सीधा होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त में से सभी। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त में से सभी। आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। इसका पहला ऑप्शन है सभी जीव, भू आकृति कारक, जल वायु के कारक, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। दोस्तों आगे चलते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? इसका सही ऑप्शन है, यह नियम किसने दिया था? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है राजस्थान टेट में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह। चलिए बिना देर किए हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? हरियाणा टेट नवंबर 2015 का क्वेश्चन है। कौन सी खाद्य श्रृंखला घास के मैदानों की नहीं है? कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी से, प्लावक, मछली, व्हेल। ये खाद्य श्रृंखला जो है मैदानी भाग की नहीं है, ये समुद्री भाग का भाग है। दोस्तों ये समुद्री में इसका ऑप्शन होता है। चूहा, सांप, गिद्ध, ये तो बिल्कुल नहीं, ये स्थलीय भाग का है। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अपनी बारी को मैं यहीं पे विराम दूंगा। नए लेक्चर में नई टेस्ट सीरीज के साथ या नए लेक्चर के टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों मैं अपनी बारी को विराम देखता हूँ। नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ आपसे फिर मिलूँगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।